Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and fresh. Video link online class grade 6 subject computer date 12/12/2020. Students, take out your books, workbook and open page number 20. Today we are going to start our chapter number 2 formatting data in Excel 2013. Students, हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फॉर्मेटिंग डेटा इन एक्सेल 2013। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेल क्या है। एक्सेल आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम बहुत सारे अपने काम करते हैं। कोई डेटा बनाना है, कोई फाइल्स वगैरह बनानी है तो वो वर्क एक्सेल में होता है। शीट्स बनाते हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो अब उस पर जो फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं उस डेटा को, यानी कि फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स अपीयरेंस ऑन अ प्रिंटेड पेज इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। यानी कि जो हम डेटा बना रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी जो अपीयरेंस, जो लुक नज़र आ रही है किसी भी प्रिंटेड पेज पे, ठीक है, तो उस पर आप जो है उसको आप फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। फॉर्मेटिंग चेंज द अपीयरेंस ऑफ डेटा बट डज नॉट इफेक्ट द एक्चुअल सेल वैल्यू। यानी कि एक्सेल के ऊपर जो आप शीट बना रहे हैं उसके अंदर आप उसके जो सेल्स होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, उसमें जो आप वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है, उनकी अपीयरेंस को तो चेंज करता है फॉर्मेटिंग, लेकिन जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आती। एक्सेल 2013 हैज़ सेवरल फीचर्स टू हेल्प यू मेक इम्पॉर्टेंट डेटा। तो एक्सेल जो 2030 का जो एक्सेल है उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जिससे आप अपने डेटा को बनाएंगे और आप अपनी वर्कशीट को आप ऐसा बना सकते हैं एंड टू मेक योर वर्कशीट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आपकी जो वर्कशीट जो भी आप एक्सेल पर बनाते हैं तो वो आप आसानी से रीड कर सकें और उसको समझ सकें। वी विल लर्न अबाउट these features in this chapter. You will find quite a few formatting commands on the home tab in the font group. इसमें अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उन एक्सेल के अंदर जितने भी फीचर्स मौजूद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो फिर आप फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें जो होम टैब ग्रुप है उस पर आपको फॉन्ट ग्रुप का एक कॉलम मिलता है, उसको मज़ीद हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो उसमें उसके ज़रिए आप कैसे फॉर्मेटिंग कमांड देते हैं उस शीट पे, उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्कबुक पेज नंबर 20 फॉन्ट ग्रुप ऑन दी होम टैब। होम टैब ये आपको एक्सेल शीट अगर आप अपने कंप्यूटर्स पर ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ नज़र आएगा। यहाँ पर कुछ जो है वो ये होम टैब है, ठीक है। कुछ टैब्स मौजूद है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेट, रिव्यू, व्यू, ठीक है। इन सब में अलग अलग जो है वो कुछ और मज़ीद टैब्स होते हैं जिनके ज़रिए आप एक्सेल के फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। हम पढ़ेंगे होम टैब का। होम टैब पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये एक्सेल पे आपको ये फीचर्स नजर आएंगे। होम टैब पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक्सेल की जो पूरी शीट यहाँ पर मिलती है आपको, जिसके अंदर जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं और उनमें आप वैल्यूज़ देते हैं, डेटा देते हैं। तो होम टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ये फ़ॉन्ट क्या है, यानी कि जो आप कोई भी लफ्ज़ एक्सेल में लिख रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट। अब वो किस स्टाइल में लिख रहे हैं, किस साइज़ में लिख रहे हैं, ठीक है, उसको चेंज कैसे करते हैं। बोल्ड, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक पेपर पे जो है वो मार्कर से हेडिंग देते हैं या नॉर्मल पेन से, अब वो हेडिंग दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टाइल में, उसको इटैलिक करें कि आपकी जो स्टाइल किस तरह से, मज़ीद आप अंडरलाइन भी कर रहे होते हैं स्केल से। तो एक्सेल में ये इन फीचर्स के ज़रिए ये सारे काम होते हैं फ़ॉन्ट्स पे। तो देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल, यानी कि फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल जो आप एक्सेल में वो आप फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे कि आपके पास कैलिब्री शो हो रहा है। उसके बाद फ़ॉन्ट जो आप लिख रहे हैं, जो भी आप लफ्ज़ लिख रहे हैं, कोई वैल्यू या कोई टेक्स्ट, तो उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़। ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है इसको क्लिक करके फिर फ़ॉन्ट साइज़ को आप सिलेक्ट करते हैं कि कितना बड़ा आपके पास जो टेक्स्ट है वो किस साइज़ का होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, नॉर्मल साइज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होता है कैपिटल है और स्मॉल है का। ये जो है कैपिटल है आपको नज़र आ रहा है, यह है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। इसके ज़रिए जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप जो फ़ॉन्ट लिख रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट या वैल्यू, उसकी साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं एक्सेल के अंदर। यह है स्मॉल है जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए इसको जब आप क्लिक करेंगे इस फीचर को तो आपकी जो फ़ॉन्ट जो भी आपने लिखा है एक्सेल की शीट पे उसकी साइज़ को आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास इससे नीचे कुछ फीचर्स मौजूद हैं।
बी आपको नज़र आ रहा है, बी फॉर बोल्ड, यानी कि जो आपने एक नॉर्मल अंदाज में, फॉर एग्जांपल ये जो एक लफ्ज़ है होम, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है एक नॉर्मल राइटिंग में। अगर मैं यही लफ्ज़ नीचे एक्सेल की शीट पर लिखूँ होम, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो मैं बी को क्लिक करूँगी तो वो लफ्ज़ बोल्ड हो जाएगा, मज़ीद हाईलाइट होकर आपको नज़र आएगा। उसके अलावा बोल्ड जो है बोल्ड कर दिया, ये सीधी राइटिंग। उसके बाद जो है आई आपको नज़र आया इटैलिक। अब जो मैंने कोई भी फॉन्ट लिखा है, जैसे कि कोई भी लफ्ज़ लिखा है, जैसे यही लफ्ज़ हम देख लेते हैं इटैलिक, तो ये स्ट्रेट राइटिंग में है। अगर मैं इटैलिक को क्लिक करूँगी तो वो राइटिंग स्टाइल वो चेंज हो जाएगा, हेडिंग फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कोई भी लफ्ज़ हमने लिखा है तो उसको अंडरलाइन करने के लिए एक्सेल के अंदर फीचर मौजूद होता है यू का, उसके नीचे आपको ये अंडरलाइन का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो वो वर्ड अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है, मज़ीद उसको प्रोमिनेंट करने के लिए। अब यहाँ पर आपके पास जो शीट मौजूद होती है इन फीचर्स के नीचे, उसके अंदर सेल्स होते हैं, तो उसको बॉर्डर्स देने के लिए आप इस बॉर्डर को क्लिक करते हैं। बॉर्डर को क्लिक करेंगे तो जितने आपके यहाँ पर 1 2 3 4 सेल्स मौजूद होंगे, रॉज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है, उनको आप बॉर्डर दे देते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं बॉर्डर्स के ज़रिए। और उसके अलावा जो भी फीचर है, फॉर एग्जांपल देख लें कि आपके पास जो है वो यहाँ पर ये 2 कॉलम्स मौजूद हैं, ये 2 सेल्स हैं, ठीक है, ये जो बॉक्स है इसको सेल कहा जाता है। अब इसमें ये हमने एक फॉन्ट लिखा कैलिबरी, ठीक है, अब इसको चेंज करना है, वो जो सेल के अंदर इस तरह से हम लिखते हैं तो उसको चेंज करना है। अब फिल करना है, इसके अंदर मुझे कलर फिल करना है, तो मैं इस फिल कलर को क्लिक करूँगी और उसके अंदर कोई भी कलर आ जाएगा। वैसे तो आपके पास वाइट अपीयरेंस आ रही होती है, जब फिल कलर को क्लिक करते हैं तो वो सेल कलर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं एक्सेल के। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि चेंज किस तरह से लाते हैं। वर्कबुक पेज नंबर 20 इज कंटिन्यूड। फॉन्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट को किस तरह से मजीद आप जो है उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, उसकी अपीयरेंस को कैसे चेंज करते हैं। अ फॉन्ट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो आप लिखते हैं ABCD एंड सो ऑन ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, या कोई भी आप नंबर्स लिख रहे हैं तो वो एक पार्टिकुलर स्टाइल में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैलिब्री इज़ अ फॉन्ट एंड सो इज़ इट टाइम्स न्यू रोमन, ये फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। जब आप कैलिब्री को, जैसे कि हमने प्रीवियस जो है वो पेज पे देखा, ये कैलिब्री जो है वो फॉन्ट स्टाइल है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक टाइम्स न्यू रोमन भी आपको शो होगा, उसको क्लिक करेंगे तो फॉन्ट जो है वो आपका फॉन्ट फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या नंबर्स हो। जैसे कि हमने ये आपके पास सेल्स मौजूद है ABC, ये जो लिखा हुआ है ये कॉलम्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये रॉज है, एक्सेल की शीट है, ठीक है। प्रीवियस में हमने फीचर्स पढ़े, अब एक्सेल की शीट आपको इस तरह से नज़र आती है, ठीक है, ये कॉलम्स और ये रॉज। अब इनके अंदर ये जो हमने सेल ये जो एक बॉक्स है इसको कहा जाता है सेल, ठीक है, एक्सेल के अंदर ये सेल मौजूद है। इसमें हमने क्या लिखा है, रोल नंबर। रोल नंबर आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, आपको पता है कि इसका फॉन्ट जो है आप वहाँ चेंज कर सकते हैं, नेम्स, टोटल मार्क्स वगैरह, ठीक है। तो ये है कैलिब्री। अब इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो टाइम्स न्यू रोमन भी एक राइटिंग स्टाइल है, अगर मैं उसको क्लिक करूँगी वहाँ जाकर उस कॉलम में कैलिब्री के, तो वहाँ पर जो है टाइम्स न्यू रोमन और मज़ीद दूसरे राइटिंग स्टाइल्स आ जाते हैं। अब क्या है, चेंजिंग फॉन्ट, फॉन्ट साइज़ एंड फॉन्ट कलर। अब ये जो फॉन्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सेल्स के अंदर, इनकी फॉन्ट साइज़ यानी कि इनकी साइज़ को, यानी कि इससे छोटा ये वर्ड लिखा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, या नॉर्मल होना चाहिए, या ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये इतनी ही होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए या छोटी, ठीक है। उसकी चेंजिंग भी हम एक्सेल में करते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो कुछ स्टेप्स हम पढ़ेंगे जिनके ज़रिए हम ये जो फॉन्ट हैं इन सेल्स में लिखे हुए, इनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं। ओपन पेज नंबर 21। स्टेप्स जो है, नंबर 1, सिलेक्ट सेल A2 रेशो C2। जैसे कि आपके पास 2 सेल होते हैं A2 और C2। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये आपके पास A मतलब A2 क्यों वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये है आपके पास कॉलम नेम A, और 2 क्यों लिखा, ये 2 रॉ नंबर है। अब सिलेक्ट सेल A2, A के 2 जो है वो सेल को हमने सिलेक्ट किया, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर, वो कहलाएगा A2, ठीक है। यहाँ पर A2 को सिलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ सिलेक्ट करें तो ये है B2, इसको सिलेक्ट करें तो ये है C2, ठीक है। एक ही कॉलम्स और एक ही रॉ में जो भी सेल है उसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वही रेफरेंस देंगे। A2 से हमने सिलेक्ट किया C2 तक, यहाँ से आप माउस को क्लिक करेंगे, A2 से सिलेक्ट करते हुए आप जो है C तक आ जाएंगे। ये 3 आपने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है,
नंबर 2, क्लिक दी ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो नेक्स्ट टू दी फॉन्ट ऑप्शन। अब आप जो जा रहे हैं फॉन्ट ऑप्शन पर जाएंगे। अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स अपीयर्स फिगर। नंबर 3 स्टेप क्या है? एज यू पॉइंट टू वेरियस फॉन्ट ऑप्शन इन द लिस्ट यू विल सी दैट डेटा प्रीव्यू फॉर द सिलेक्टेड फॉन्ट। यानी कि जो भी आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया, जैसे हमने A2 और C2 को सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद आप फॉन्ट्स पे गए, फॉन्ट की अपीयरेंस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर वगैरह को जब आप चेंज करेंगे, ठीक है, एक्सेल चेंजेस दी फॉन्ट इन दी सिलेक्टेड सेल। तो जितने सेल आपने सेलेक्ट किए थे A2 से C2 में तक आपने जो शीट पे सिलेक्ट किए थे, तो उसके जो फॉन्ट स्टाइल है उनको चेंज कर देगा एक्सेल, ठीक है। फॉन्ट साइज हो गई या फॉन्ट कलर हो गया या फॉन्ट स्टाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4, क्लिक दी एरो नेक्स्ट टू दी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के बाद जो आपके पास एक एरो होता है उसको आप जो है वो क्लिक करते हैं। इसको मजीद मैं आगे आपको बताती हूँ। अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट साइज अपीयर्स। फॉन्ट साइज की लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि 11, 12, 13, 14 कितने साइज का आपका फॉन्ट होना चाहिए जो लफ्ज़ आपने लिखा है शीट में। As you scroll down the list, you see the data preview for the selected font size in the cells A2 रेशो C2। यानी कि अब जैसे कि आपने स्क्रॉल किया किसी भी फॉन्ट साइज पे, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको शो हो रहा है फॉन्ट साइज 11, ठीक है, 11 है। इस एरो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको आप मजीद क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि आपका फॉन्ट चेंज हो जाता है फॉन्ट साइज। अब नंबर 5 स्टेप क्या है? सिलेक्ट 14 को सिलेक्ट करेंगे। एक्सेल चेंज दी फॉन्ट साइज इन दी सिलेक्टेड सेल। पहले में आपके पास क्या था, एक नॉर्मल 11 में आपका फॉन्ट साइज आ रहा था। जब आपने 14 को सिलेक्ट किया फॉन्ट साइज को, तो आपकी जो सेल हमने सेलेक्ट किए थे A2 से C2 तक, इसके दरमियान में B2 का सेल भी आ गया, तो उसके अंदर जो फॉन्ट्स लिखे हुए वो उनकी साइज चेंज हो जाएगी। देखें यहाँ पर आपको एक शो रहा है डायग्राम के ज़रिए, जैसे कि हमने होम पे गए थे, होम पे जाने के बाद ये जो आपके पास आया था ये है फॉन्ट को आपने जब क्लिक किया तो यहाँ पर ये बहुत सारे राइटिंग स्टाइल आ जाएंगे। इनमें से जैसे कैलिब्री थी और टाइम्स न्यू रोमन ज़्यादातर रखा जाता है, ठीक है। ये वाले इन सेल्स के अंदर जो भी हमने लिखा है उसका राइटिंग स्टाइल यहाँ से चेंज होगा। जैसे कि कैलिब्री से कोई भी हमने राइटिंग स्टाइल यहाँ पर दे दिया, उसके बाद क्या होता है कि अब आपने जो वर्ड लिख दिया उसकी साइज़ को आपने इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर जब आप फॉन्ट साइज़ पे जाएंगे, यहाँ पर जैसे क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो टू दी व्यू लिस्ट ऑफ द फॉन्ट्स की यहाँ पर लिस्ट है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर लिस्ट क्या है? क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो टू दी व्यू द लिस्ट ऑफ फॉन्ट साइज की आपके पास यहाँ लिस्ट आ गई। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया सेल को A2 से B2 और C2। जब आप माउस बटन यहाँ रखेंगे, क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करते हुए आप C2 तक जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपने मतलब कि इन 3 फॉन्ट को आपने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से आपने इनको फॉन्ट्स को चेंज किया, कैलिब्री थी उसको आपने टाइम्स न्यू रोमन में यहाँ पर चेंज हो गया हमारे पास। जब चेंज हो गया, अब आप चाहते हैं कि इनके जो फॉन्ट साइज़ है उसको भी हम चेंज कर दें। चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज़ का जो ऑप्शन है, इस एरो को क्लिक करेंगे। अब 8, 9 ये सबसे छोटा फॉन्ट साइज़, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 14 ऐसे फॉन्ट साइज़ इंक्रीज होते जाएंगे। अब ये आपके विषय कि आप इनमें से कौन सा फॉन्ट साइज़ अपनी शीट पर रखना चाहते हैं। तो आपने 14 को सिलेक्ट किया और यहाँ से फॉन्ट साइज़ को आपने चेंज कर दिया, तो आपका फॉन्ट साइज़ बढ़ गया, ठीक है, 11 से 12 आ गया। उसके बाद नंबर 6 स्टेप जो है हमारे पास, ये डायग्राम भी आपके पास शो हो रही है। नंबर 6 स्टेप क्या है? क्लिक दी एरो नेक्स्ट टू दी फॉन्ट कलर। अब आपने यहाँ से फॉन्ट्स को चेंज किया, यहाँ से फॉन्ट साइज़ को चेंज किया। जब आप ये ए है जिसके नीचे आपको कलर एक पार्ट नज़र आ रहा है, जब आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक दी ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो टू दी व्यू द लिस्ट ऑफ कलर्स, आपके पास कलर्स की लिस्ट आ गई। अ गैलरी ऑफ कलर्स अपीयर, ये गैलरी है कलर्स की, यहाँ पर आपके पास अपीयर होंगी। देखिए पहले ये ब्लैक में थे, मैंने इन सेल को छोड़ा नहीं है, सिलेक्ट किया हुआ है। क्लिक दी मोर कलर्स टू गेट अ वाइडर रेंज ऑफ कलर्स टू चूज फ्रॉम दी कलर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो कलर्स हैं इनको मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहती, ना थीम कलर ना स्टैंडर्ड कलर। अब मुझे चाहिए कुछ डिफरेंट टाइप का कलर, तो मैं यहाँ मोर कलर्स को क्लिक करूँगी, ठीक है। तो मेरे पास जो है एक कलर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, यहाँ से नजर आएगा। यहाँ से फिर जो है वो मज़ीद कलर्स की कॉम्बिनेशन करके जो है वो चेंज की। सिलेक्ट योर प्रेफर्ड कलर फ्रॉम दी ऑप्शन, इस ऑप्शन से आप जो है वो कोई भी कलर जो आप रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे ऑन दी स्टैंडर्ड टैब, ये एक स्टैंडर्ड ये जो टैब है इस पर, ठीक है। और मिक्स विथ कलर्स टू गेट योर डिज़ायर्ड कलर ऑन दी कस्टम टैब,
कस्टम टैब पर आप जाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड टैब से आप कलर कोई भी प्रेफर करेंगे, फिर जो कलर आप इन फॉन्ट्स को देना चाहते हैं तो कस्टम टैब को क्लिक करेंगे, अपना डिज़ायर्ड कलर इसमें से सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो सिलेक्टेड बॉक्स हैं ये उस कलर से फिलअप हो जाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 19/12/2020। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।